दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है और आखिरी मौका भी उन बच्चों के लिए जो क्लास 6, 7, 8, 9 या 11 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते थे, परंतु किसी भी कारण से वह एडमिशन लेने से चूक गए। क्योंकि आज ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ने, आप यहां देख सकते हैं, एक सर्कुलर जारी किया है और इसका विषय है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लासेस 6 to 9 and 11 अंडर नॉन प्लान एडमिशंस। यह है गाइडलाइन उन पेरेंट्स के लिए जो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं में एडमिशन दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं जिसमें बच्चे ये पूछते हैं कि उनका एडमिशन पीछे नहीं हो पाया तो क्या उनको एक मौका मिलेगा, और तो सरकार ने उनको ये मौका दे दिया है। और देखिए, इसकी डिटेल जानकारी हम यहां प्राप्त करते हैं। यह कहता है कि ऑल द पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन of their children in government schools under Directorate of Education are informed that for the academic session 2020-2021, process of online admission has been introduced in view of spread of coronavirus COVID-19. ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कही गई है कि first phase of online registration is already closed. It has been noticed that many parents could not get their wards registered online for admission to above set classes and they are anxious about the future of their wards. To provide relief to such parents, it is decided to start second phase of online registration under non-plan admission to classes 6 to 9 and 11 in Government School of the Directorate of Education GNCT of Delhi. बहुत स्पष्ट रूप से इस सर्कुलर में कहा गया है कि फर्स्ट फेज का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था एडमिशन के लिए वो बंद हो चुका है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए उसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे और उनको चिंता हो रही है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में। इस कारण से ये एक और मौका उनको दिया जा रहा है और सेकेंड फेज का एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया गया है। इसके डेट्स को देख लेते हैं दोस्तों कि कब हमें क्या चीज करना है। ये देखिए, यहां लिखा हुआ है डिटेल्ड स्टेप्स फॉर एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर क्लासेस 6 to 9 and 11। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 25 सितंबर 2020 से और जारी रहेगा 3/10/2020 तक। यानी कि 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन चेकिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्कूल, कि आपके बच्चे को कौन सा स्कूल मिला है, ये आप 12 अक्टूबर को, सोमवार है, आप 12:30 बजे से देख सकते हैं। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन इन स्कूल क्लास 9 and 11। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट लेके स्कूल में जाना है जो स्कूल आपको मिला है, और आपका एडमिशन होगा क्लास 9 और 11 के लिए 13 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद ऑनलाइन चेकिंग द स्टेटस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्कूल, कि आपको ऑनलाइन चेकिंग कर लेनी है कि आपका स्टेटस क्या है, कौन सा स्कूल आपको मिला है। ये क्लास 6 to 8 के लिए है। ये काम आपको करना है 16 अक्टूबर को। यानी कि अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन छठी से 8वीं के बीच में कराने के लिए किया है तो आपको कौन सा स्कूल मिला है ये देखने के लिए आप 16 अक्टूबर को वेबसाइट देख लें। और उसके बाद कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन
छठी से 8वीं तक का एडमिशन 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच हो जाएगा। ये था डेट्स की जानकारी। अब रजिस्ट्रेशन कहां होगा इसके बारे में यहां जानकारी दी हुई है। देखिए, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट्स वेबसाइट www.edudel.nic.in at government school admissions along with detailed instruction regarding online process of registration। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये जो वेबसाइट दिया हुआ है edudel.nic.in इसको ओपन करेंगे और आप वहीं पर आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन ये लिखा हुआ दिखेगा आपको, वहां पर क्लिक करिए और वहां आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए खुल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है पेरेंट के लिए, क्योंकि ये यदि आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है कि एप्लीकेंट्स who have applied earlier in the first phase and allotted schools or who are already studying or passed the previous class from government aided school of the directorate are not eligible। आपका बच्चा यदि पहले फेज में अप्लाई कर चुका है, इसको स्कूल अलॉट हो चुका है, या फिर आप यहां से पढ़ के पास हो चुके हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो फिर कौन एलिजिबल है? तो एप्लीकेंट्स हु हैव applied during the first phase of admission process and not allotted schools will have to register themselves again। यदि आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फर्स्ट फेज में आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन उसको कोई स्कूल नहीं मिल पाया था, तो आपके लिए फिर एक मौका है, आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए, इस बार उसको एडमिशन मिलेगा। अब आइए एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है नॉन प्लान एडमिशन के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 6 to 8 में यदि बच्चे को एडमिशन करानी है तो सर्कुलर कहता है कि एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू दोज चिल्ड्रन हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल और दोज हु आर आउट ऑफ स्कूल। प्रीवियस यदि छठी में एडमिशन कराना है तो 5वीं पास होना चाहिए, अगर 8वीं में एडमिशन कराना है तो 7वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल भी है लेकिन प्रीवियस क्लास वो पास है तो उसको एडमिशन मिल सकती है। क्लास 9 में अगर एडमिशन कराना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए ये है कि जिन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 8वीं पास की है उन्हीं को 9th में एडमिशन मिलेगा। क्लास 11 के बारे में ज्यादा सावधानी से देखने की जरूरत है। जो बच्चे क्लास 10 पास कर चुके हैं और क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बहुत ध्यान से ये सर्कुलर देखना चाहिए। Admission will be granted to those children who fulfill the admission criteria of admission in class 11 issued by circular number this dated 27/8/2020। 27/8/2020 को क्लास 11 में एडमिशन के लिए एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई थी जिसकी वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं यहां प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और स्टूडेंट हु हैव पास देयर सेकेंडरी examination that is class 10 directly from NIOS with 55% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities without skill subjects and with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। अगर कोई बच्चा NIOS से पास किया है क्लास 10 और उसके 55% मार्क्स या उससे ऊपर हैं 5 मेन सब्जेक्ट्स में, तो डायरेक्टली उसको ह्यूमैनिटीज में एडमिशन मिलेगा और कोई स्किल सब्जेक्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50% और उससे ज्यादा और 55 से कम उसके नंबर हैं 5 मेन सब्जेक्ट में, तो उसको ह्यूमैनिटीज तो मिलेगा लेकिन साथ में उसको स्किल सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नॉन प्लान एडमिशन के लिए। एज आपकी 31 मार्च 2020 को कितनी होनी चाहिए? तो ये देखिए दोस्तों, क्लास 6 के लिए आपका बच्चा 10 साल कंप्लीट होना चाहिए बट 12 साल से कम का होना चाहिए। 7वीं के लिए 11 साल से लेकर के 13 साल, 8वीं के लिए 12 से लेकर 14 साल, 9वीं के लिए 13 इयर्स टू 15 इयर्स और 11th के लिए 15 इयर्स टू 17 इयर्स। अब यहां पर में कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि HOS लेवल पे, प्रिंसिपल के लेवल पे क्लास
6 to 9 में 6 मंथ की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है और क्लास 11 में 1 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है, मिनिमम एज में भी और मैक्सिमम एज में भी। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वहां पर कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। एक खास बात ये कही गई है कि ये जो नो गैप ईयर वाली जो फैसिलिटी है सिर्फ 2020-21 के लिए दी गई है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 मंथ का रिलैक्सेशन एज में मिल सकता है इन द लोअर एज एंड 4 इयर्स इन अपर एज। तो 6 मंथ लोअर एज में 6 मंथ्स और अपर एज में 4 इयर्स की छूट उनको मिल सकती है। अब देखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म हैज बीन डिजाइन इन वेरी सिंपल फॉर्मेट, इट कैन बी फिल्ड यूजिंग स्मार्टफोन। अगर आपके पास नॉर्मल स्मार्टफोन है तब भी आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इफ एनी पेरेंट रिक्वायर्ड सपोर्ट इन फिलिंग इट दे कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियरेस्ट स्कूल। आपके घर के नजदीक जो भी सरकारी स्कूल हो वहां जाइए, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है वहां आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, उस हेल्प डेस्क पे जाइए और उनसे फॉर्म भरवाने में और फॉर्म सबमिट करने में मदद भी ले सकते हैं। The applicants will provide the following details while filling the application form online. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो ये सारी सूचना आपके पास होनी चाहिए रेडीमेड। पर्सनल डिटेल लाइक नेम, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, लास्ट स्कूल जहां आपने पढ़ा था उसके बारे में जानकारी, आपका आधार कार्ड का नंबर, बच्चे का है तो ठीक है, नहीं है तो पेरेंट का जरूर होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यदि बच्चे का है, किसी भी ब्रांच में अगर उसने बैंक अकाउंट खुलवा रखी है तो उसका बैंक का एड्रेस आईएफएससी कोड के साथ, और डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 पार्ट में होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनानी होगी और जब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा तो उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका खुलेगा और नेक्स्ट लिंक पे आप अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर सकते हैं। अगर आपने दोनों पार्ट पूरा नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब कहता है कि आफ्टर लॉगिन क्लास 11 के लिए स्पेशली ये बात कही जा रही है, एप्लीकेंट्स विल हैव टू क्लिक द लिंक नॉन प्लान 11। जब आपने लॉगिन कर ली उसके बाद नॉन प्लान 11 करके एक आपको लिंक मिलेगा, वहां पर में आपको जाना है और यदि जरूरत हो तो आप इट कैन बी क्लिक्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द फॉर्म फॉर रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। अगर एक बार में नहीं खुलता है तो स्क्रीन को रिफ्रेश कर दीजिए, ये खुल जाएगा। और इन सेकेंड पार्ट आफ्टर लॉग इन फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी कंप्लीटेड। देखिए सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, सेकेंड पार्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और उसमें ये 4 स्टेप आपको पूरा करना है। सबसे पहले में एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास भरना है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड इन एडमिशन, जो आपको जिस भी क्लास में एडमिशन लेना है उसमें जो सब्जेक्ट आपको रखना है वो भरना है, उसके बाद अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है और फाइनली सबमिट कर देना है। यह कहता है कि लिंक फॉर द अबव 4 स्टेप्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द फ्रेम। Applicants have to proceed step by step clicking the respective link. Applicants have to complete the previous step before proceeding to second step. ये जो चारों स्टेप आपको दिए हुए हैं इनमें एक एक करके कंप्लीट करना है। एक कंप्लीट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तब आपको दूसरा खुलेगा, उसको आप कंप्लीट करिए, सबमिट करिए, फिर तीसरा खुलेगा। इस तरह से चारों आपको कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपके सारे इंफॉर्मेशन ठीक है। और ये भी कह रहा है कि पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन और नोट द ऑनलाइन जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपने जो फॉर्म भरा है सबमिशन के बाद वो कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसको जरूर संभाल के रख लीजिए क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो बहुत जरूरी है। उसी से आपको आपका एसएमएस आएगा जो आप फोन नंबर देंगे और उसी से आपको पता लगता रहेगा कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फिल द इंफॉर्मेशन केयरफुली, स्पेशली मोबाइल नंबर, एज फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTP will be sent on that mobile number for verification। ये कह रहा है कि फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखें और मोबाइल नंबर बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि OTP उसी पर आएगा और उस OTP की मदद से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि पेरेंट्स विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन बाय देम इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सही है या गलत उसको बहुत अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई गलती हो गई है और फॉर्म को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस बताया गया है कि द डिलीशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट स्टेप applicants have to request for deletion at the link provided for the purpose। उसके बाद आप जैसे रिक्वेस्ट करेंगे डिलीशन के लिए एक OTP आएगा आपके मोबाइल फोन पे, उस OTP को फिर से भर दीजिए और उसके बाद आप उसको डिलीट करके फिर से फ्रेश आप भर पाएंगे। यदि आपको हेल्प डेस्क पर जाने की जरूरत है तो मॉर्निंग शिफ्ट स्कूल और जनरल शिफ्ट स्कूल जो है वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हेल्प डेस्क आपको प्रोवाइड करेंगे, और यदि इवनिंग शिफ्ट स्कूल है तो 1:30 से 4:30 तक। इसके साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड फोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, किसी मदद की जरूरत हो तो आप यहां भी फोन कर सकते हैं 1800116888 और 10580 7:30 से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जब आप जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है, 6 to 8 के एडमिशन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले जानी है आपको, और उसके बाद पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरी थी वो वाली। और क्लास 9 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो SLC ऑफ लास्ट अटेंडेड स्कूल चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एक रेजिडेंस प्रूफ आपको देनी पड़ेगी। जो ये लिस्ट पूरी बनी हुई है उसमें BPL कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है बच्चे का या पेरेंट का, पासपोर्ट हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, यदि SC ST और OBC बच्चा है तो सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट भी चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ दिव्यांग बच्चा है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी देना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका एडमिशन निकट के स्कूल में ही होगा, आसपास थोड़ी दूरी पर भी हो सकता है, इसीलिए चेक करते रहें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में तभी कंफर्म होगा जब उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे। अगर आपके बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल में होता है तो ये भी ध्यान रखें कि नो ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट और चेंज ऑफ स्कूल विल बी अलाउड आफ्टर एडमिशन। एडमिशन होने के बाद अगर आप चाहेंगे कि अब दूसरे स्कूल में मेरे बच्चे का ट्रांसफर हो जाए तुरंत, तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन, एक मौका आपको फिर मिला है, आप जल्दी से अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराइए और उनका भविष्य सुरक्षित करिए। धन्यवाद।